हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और इस बारिश को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, पिछला जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे होमोफोन्स का पिछले वीडियो में, उसी का नेक्स्ट पार्ट आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपके उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं और मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा मतलब आपने रिस्पॉन्स दिया है, तो थैंक यू सो मच। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको बेल बटन को हिट करना है साइड में जो है, और उसके बाद ऑल पर क्लिक करना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरा अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप ऐसे ही आगे इंग्लिश सीख सकें। ये ना सिर्फ आपको एग्जामिनेशन के प्रीव्यू से अच्छा लगेगा ये चैप्टर, बल्कि आपके स्पोकन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पिछली बार हमने यहाँ पर यहाँ लास्ट किया था बर्थ और बर्थ का, उससे आगे आज मैं यहाँ शुरू करने वाली हूँ ब्राइडल का। तो बहुत बार आप शादियों में जाते हैं, आपने देखा होगा ब्राइडल ब्राइडल कहते हैं ना कि ये तो ब्राइडल साइड से है। ब्राइडल साइड माने क्या मतलब शादी वाले हिसाब में कहते हैं। ब्राइडल माने होता है शादी करना, ठीक है। ब्राइड माने होती है ना दुल्हन, है ना। ग्रूम माने दूल्हा होता है। रिलेटेड टू मैरिज, तो ब्राइडल का मतलब होता है शादी से संबंधित, पूरी शादी से संबंधित कोई भी काम होता है। ए ब्राइडल सेरेमनी शुड बी सिंपल। एक शादी का समारोह जो है, परंपरा जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, ये ब्राइडल का मतलब हुआ। लेकिन जरा सी स्पेलिंग चेंज हो गई है, एल की जगह यहाँ पर LE आ गया है। इसका मतलब होता है रेन, यानी कि लगाम लगाना, यानी जैसे हम घोड़े की लगाम कसते हैं ना, वो ब्राइडल इसको कहते हैं। द न्यू ब्राइडल हैज बीन पुट ऑन द हॉर्स, जो नई लगाम है वो हमें घोड़े को लगानी चाहिए, ठीक है, या लगा दी गई है, सॉरी। नेक्स्ट है बोर्ड और बोर्ड। देखो कितना सा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जब आप स्पोकन में बोलेंगे तो आपको सेंस समझ में आएगी कि जैसे किसी ने बोर्ड बोला है उस टाइम पे क्या सिचुएशन है, ठीक है। वो बोर करने वाला बोर बोल रहा है या वो बोर्ड दूसरा लकड़ी का पीस वाला बोर्ड बोल रहा है, सब आपको सेंस समझनी पड़ेगी। बट अगर कहीं पर रिटर्न फॉर्म में है ये शब्द तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं कि स्पेलिंग क्या है। BOARD है, यानी कि पीस ऑफ वुड, जो बोर्ड होता है। प्लाई, लकड़ी का टुकड़ा। दिस इज अ कार्डबोर्ड, ये एक गत्ते का टुकड़ा है या कार्डबोर्ड है। और यहाँ बोर का मतलब होता है, देखो डी हटा के देखो, BORE, यानी बोर कर रहे हो तुम मुझे, है ना, बोर। तो फेल्ट टायर्ड एंड डल, बहुत ही बुरा महसूस करना, थका हुआ महसूस करना। हिज टाक बोर्ड में, उसकी बातें मुझे बोर करती हैं, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे बेकार फील कराती हैं, ठीक है। तो ये हो गया बोर्ड का मतलब। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर माने सीमा होती है, जैसे आप सभी जानते हैं, हम बात बातों में कहते हैं ना हमारे फौजी बॉर्डर पे खड़े होते हैं, ये वो बॉर्डर है कि बॉर्डर एज, किनारा। द बॉर्डर ऑफ द साड़ी इज फाइन, हमारी साड़ी का जो बॉर्डर है वो फाइन है। बॉर्डर माने जो किनारा है वो। और यहाँ बॉर्डर BOARDER, देखो थोड़ा सा फर्क है, BO के बाद A लग गया है यहाँ पर, बाकी सेम है। बॉर्डर वन हु लिव्स विद समबडी, वह कोई व्यक्ति जो किसी के साथ रहता हो। ही इज ए बॉर्डर ऑफ हिज हॉस्टल, वह अपने हॉस्टल, ही इज ए बॉर्डर ऑफ हिज हॉस्टल, वह अपने हॉस्टल का बॉर्डर है, यानी कि साथ रहने वाला है किसी के साथ। नेक्स्ट है कैनवस और नेक्स्ट है कैनवास। कैनवस और कैनवास में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, S और यहाँ पर SS। कैनवास का मतलब है रफ क्लॉथ ऑफ हेम्प और फ्लेक्स। कहते हैं कि कोई खुरदरा सा जो कपड़ा होता है उसको हम कैनवस बोलते हैं। माई शू इज मेड ऑफ कैनवस, मेरे जूते जो है कपड़े के बने हुए हैं, खुरदरे से कपड़े के। और कैनवास होता है सॉलिसिट वोट्स फॉर और सम फेवर, किसी के लिए कोई पक्ष लेना, किसी के पक्ष में कुछ वोट देना, ये होता है हमारा कैनवास। तो इसको आप याद रखने एक को, तो दूसरा आप अपने आप याद रख पाएंगे कि जो खुरदरा कपड़ा होता है उसकी स्पेलिंग में एक S होता है, सिंगल, ठीक है, तो वो होता है कपड़ा। और जहाँ SS हो रहा है वहां पर किसी वोटिंग की या कुछ फेवर की बात की जा रही है, जैसे कैंडिडेट फॉर द असेंबली हैज टू कैनवास फॉर वोट्स फ्रॉम डोर टू डोर। कहता है कि इस सभा का जो सदस्य है उसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैनवास फॉर वोट्स फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे पर जाकर आपको फेवर लेना पड़ेगा, कन्वास करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा एक तरह से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है कैजुअल, और ये है कैजुअल, कैजुअल, ये है कैजुअल और ये है कॉजल। आप देख सकते हैं कि साउंड कैसे चेंज हो रही है। कैजुअल, CASU बाद में आया है S के, कैजुअल, और यहाँ US के पहले आया, यानी CAU कॉजल, ठीक है। कैजुअल
कॉजल, इसको याद रखना है आपको। तो कैजुअल माने होता है एक्सीडेंट, ओकेजनल, आकस्मिक। हम कई बार कहते हैं ना कैजुअल कपड़े हैं, कैजुअल कपड़े माने ओकेजनल हैं जो हम किसी खास मौके पर पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कपड़ों की बात नहीं हो रही है, बाकी इस वर्ड की बात हो रही है कि कैजुअल का मतलब होता है अचानक से हो जाना किसी चीज का। कैजुअल लीव टू टीचर इज ग्रांटेड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा टीचर्स की कैजुअल लीव जो है वो ग्रांट कर दी गई है, परमिशन दे दी गई है। और कॉजल माने हैविंग द रिलेशन बिटवीन कॉज और इफेक्ट। कॉजल का मतलब होता है कि किसी चीज के कारण और उसके प्रभाव के बीच में संबंध होना। जैसे कुछ हुआ तो उसके बदले में उसके बाद ये होगा, उसके प्रभाव के स्वरूप ये होगा, तो वो होता है कॉजल। जब किसी चीज के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं होता तो हम कहते हैं ये तो बिल्कुल कॉजल नहीं लगता है, ये क्या बात हुई, यानी उसमें कोई संबंध ही नहीं दिखाई देता है, ठीक है। देखो जैसे देयर इज नो कॉज या रिलेशन बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस, कहता है कि दौलत और खुशी का कोई संबंध नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं होता है कि दौलत बहुत ज्यादा है आपके पास तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, या दौलत कम है तो आप बहुत ज्यादा गम में होंगे, उदास होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत गरीब व्यक्ति भी खुश रह सकता है और बहुत अमीर व्यक्ति भी परेशान हो सकता है। तो इसका कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, यानी इसमें कोई ये बात नहीं है कि एक के ऊपर दूसरा डिपेंड करता है, ठीक है। ये कॉजल का मीनिंग हो गया, तो इसको तो आप जरूर यूज कीजिएगा, ये मुझे भी पहली बार। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा चेक। चेक और चेक, ये तो बिल्कुल स्पेलिंग अलग है, आप देख सकते हो। ये चेक है रिस्ट्रेन और प्रिवेंट और टेस्ट, या तो हम किसी चीज को बचाएं, टेस्ट करें, चेक करें, तो उसको कहते हैं हम चेक कर रहे हैं। आई कैन नॉट चेक हिम फ्रॉम स्मोकिंग, दिखाई दे रहा है आपको। आई कैन नॉट चेक हिम फ्रॉम स्मोकिंग, मैं उसको स्मोकिंग से नहीं रोक सकता। यहाँ इसका मतलब होता है प्रिवेंट करना, यहाँ चेक का मतलब हो रहा है प्रिवेंट करना। यहाँ चेक वाला टेस्ट वाला चेक नहीं है, देख रहे हैं आप कि मैं उसको स्मोकिंग करने से नहीं रोक पा रहा। आई हैव चेक्ड, यहाँ टेस्ट की बात हो रही है, एग्जामिनेशन की। ऑल अकाउंट्स, मैंने सभी अकाउंट्स चेक कर लिए हैं, यानी जांच कर ली है। तो एक इस चेक का दो मीनिंग हो गए, एक तो आपका टेस्ट, ठीक है, और दूसरा आपको रोकना, किसी चीज को विरोध करना, पाबंदी लगाना। तो दूसरा चेक की जो स्पेलिंग है CHEQUE, इस चेक का मतलब होता है रिटर्न ऑर्डर फॉर टू बैंक फॉर मनी। जो बैंक की चेक बुक देखी होगी आपने, ये वो चेक है, ठीक है, चेक। तो कहता है कि ये बैंक की तरफ से पैसों का एक लिखित ऑर्डर होता है, कागज होता है। ही वॉज पेड बाय चेक, उसको चेक द्वारा पे किया गया, चेक दिया गया उसको पैसे का, ठीक है, रुपए दिए गए। नेक्स्ट है सेशन और सेशन, ये और सेशन सॉरी सिसेशन, ये तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल फोकस होकर बैठिए और अच्छे से पढ़िए। देखो सेशन, जिसकी स्पेलिंग सी से शुरू होती है और सेशन उसकी साउंड निकलती है, उसका मतलब होता है सरेंडर ऑफ समथिंग और ट्रांसफर फॉर ए टर्शरी। किसी भी चीज के लिए आप खुद को सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं और बदल लेते हैं, या फिर किसी अपनी टर्शरी को बदल लेते हैं, अपने क्षेत्र को बदल लेते हैं, तब वो कहलाता है सेशन, ठीक है। जैसे The cession of a part of West Bengal has been demanded by Pakistan। यहाँ सेशन का मतलब होता है हिस्सा, टर्शरी, क्षेत्र, ठीक है, कि कहता है कि पाकिस्तान के द्वारा मांग की गई वेस्ट बंगाल के एक सेशन की, यानी कि एक हिस्से की, एक छोटे से क्षेत्र की। तो यहाँ इसका मतलब सेशन का मतलब क्षेत्र हो गया। दूसरा सेशन जो आप क्लास का सेशन होता है वो है ये टर्म ऑफ पीरियड, एक समय का एक एक पीरियड का से संबंधित टर्म है, एक समय अवधि के बारे में कहा जाता है सेशन। द कॉलेज सेशन है स्टार्टेड, कॉलेज के सेशन स्टार्ट हो गए हैं, कॉलेज के सत्र, इसको सत्र भी कहा जाता है हिंदी में, है ना, सत्र, स और त्रिशूल का त्र, कॉलेज के सेशन शुरू हो गए हैं। और सिसेशन, सिसेशन माने स्टॉपिंग, रोकना। द यूएनओ इज ट्राइंग हार्ड, यूएनओ जो है बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है फॉर द सिसेशन ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन द कांगो, कांगो में जो सशस्त्र हथियारों का जो उपद्रव मचा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसको रोकने का बहुत प्रयास कर रहा है यूएनओ। बाय द वे आपको पता है यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की
फुल फॉर्म है या सॉरी शॉर्ट फॉर्म है UNO। ठीक है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। देखो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते GK भी पढ़ाने लगी हूँ, है ना। तो से थैंक यू टू मी इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, कमेंट में अभी ये भी लिख दीजिए कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। आप कैसे चाहते हैं, मैं किस तरह से और अच्छा पढ़ा सकती हूँ। आप अलग से कुछ देखना चाहते हैं, कुछ और समझना चाहते हैं, या किसी अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो आप सब कुछ लिख सकते हैं। मुझे अपने वीडियोस का फीडबैक देने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोर्स, और इसको भी कोर्स ही कहते हैं। कोर्स बट स्पेलिंग आर डिफरेंट। इस कोर्स का मतलब होता है रफ, वो ही है ये जो कैनवस है। ठीक है, कैनवस था अभी हमने पढ़ा था ना, खुरदरा, रफ खुरदरा। आई कांट वियर कोर्स क्लॉथ्स, मैं ये कोर्स यानी खुरदरे से कपड़े नहीं पहन सकता, रफ क्लॉथ्स नहीं पहन सकता। और इस कोर्स का मतलब है लाइन ऑफ एक्शन। किसी काम को करने का जो समय होता है, किसी काम को करने का जो पीरियड होता है, उसको हम कोर्स कहते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स करता है, कोई सिलाई का कोर्स करता है ना, इस तरह के। आई डो नॉट नो विच कोर्स टू अडॉप्ट, मुझे नहीं पता कि कौन से कोर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। अभी ये अडॉप्ट पिछले वीडियो में आया था, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसका क्या मीनिंग था, उसके बाद मैं बताती हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर से। नेक्स्ट है 21 की सीज और सीज। यहाँ आप स्पेलिंग से समझ पा रहे हैं और लेटर को भी देख पा रहे हैं, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। बट अगर कहीं पर स्पोकन इंग्लिश में ये वर्ड आ गया तो आपको वही बात है, कंडीशन देखनी पड़ेगी कि किस कंडीशन में ये यूज हो रहा है, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन से वाला सीज बोला जा रहा है। सीज का मतलब होता है स्टॉप, टू रोक देना। ठीक है, स्नोफॉल हैज सीज्ड, कि बर्फबारी अब रुक चुकी है। ठीक है, एंड सीज का मतलब होता है टू टेक पोजेशन। सीज का मतलब होता है सील बंद करना, अपने कब्जे में ले लेना। यहाँ पर इस सीज का मतलब एस वाला सीज जो है उसका मतलब होता है अपने कब्जे में ले लेना किसी चीज को। स्टोलन आर्टिकल्स वर सीज्ड, चुराए गए सामान को सीज कर दिया गया है, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया गया है। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है। प्लीज आप कमेंट करके मुझे इनके 2 सेंटेंस तो लिखकर जरूर दिखाइए, एक इसका और एक इसका, अपने सेंटेंस में। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं आप, सही गलत से मत डरिए कि गलत हो जाएगा, कोई आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं इस बात को। अच्छा, नेक्स्ट है कॉप्स और कॉप्स। बिल्कुल सेम है साउंड तो इनकी, बट फर्क है। देखिए, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, लास्ट इसको कहते हैं CORPS, कॉप्स। द कॉप्स वाज कवर्ड विद फ्लावर्स, जो लास्ट थी उसको फूलों से ढका गया था। और यहाँ कॉप्स इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ ट्रूप्स। ट्रूप्स माने क्या होते हैं, जो सैनिक होते हैं हमारे, कमांडोज होते हैं, उनकी जब कोई टुकड़ी जा रही होती है तो उसको भी कॉप्स कहा जाता है। ठीक है, द नेशनल कैडेट कॉप्स, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय NCC होती है ना जो कॉलेजेस में, राष्ट्रीय जो कैडेट्स हैं हमारे सैनिकों के दल हैं, इज डूइंग मच सर्विस टू द नेशन, बहुत ही अच्छी हमारे देश की वो सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी कंडीशन है, कॉप्स और कॉप्स। बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप इनको दोनों को याद रखें, लेकिन अगर नहीं रख पा रहे तो आप एक को याद कर लीजिए, दूसरा आपको अपने आप याद रहेगा। मेरे हिसाब से डेड बॉडी वाला याद रख लीजिए, SE जहां पर होता है वो डेड बॉडी होता है, तो दूसरा कॉप्स आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता चलेगा कि उसका मतलब होता है सैनिकों की टुकड़ी। नेक्स्ट बहुत ही इजी और बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा है कई बच्चों के लिए, और ये आप ध्यान से यहाँ समझ सकते हैं। देखो, कॉम्प्लीमेंट सेम है साउंड, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ई का अंतर है और यहाँ एक आई का अंतर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। देखिए, कॉम्प्लीमेंट माने टेक विच कंप्लीट्स, दैट विच कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट माने कंप्लीट करना, किसी चीज को पूरा करना। ठीक है, जो चीज किसी चीज को पूरा करती है उसको हम कंप्लीट कहते हैं। मिल्क इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट ऑफ आवर डाइट, हमारे भोजन में दूध जो एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट माने सारी चीजों की पूर्ति कर देता है वो भोजन में हमें जिस भी चीज की कहीं कमी रह गई, जैसे किसी बच्चे को दाल नहीं पसंद, दाल नहीं खाता, किसी बच्चे को चावल ही पसंद है, रोटी नहीं खाता, तो अगर वो उसके बाद दूध पी लेता है तो वो उसको कंप्लीट करता है उसकी कमी को, उसने जो चीज नहीं खाई है, क्योंकि दूध एक कंप्लीट भोजन है कहते हैं ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट है एक। ठीक है, तो ये एक अच्छा उदाहरण है दूध का। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर होता है रिगार्ड, कॉर्टेसी, यानी किसी को आप सम्मान दे रहे हैं, किसी की प्रशंसा तारीफ कर रहे हैं, वो होता है कॉम्प्लीमेंट। पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू फादर, मेरे पिताजी को मेरी तरफ से मेरा बहुत बहुत सम्मान देना, मेरी बहुत बहुत रिगार्ड्स देना। ठीक है, यहाँ पर आप तारीफ भी कर सकते हैं, तारीफ को भी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
नेक्स्ट है कॉन्शियस, और नेक्स्ट इससे अगला है कॉन्साइंशियस। कॉन्साइंशियस, देखिए कॉन्शियस माने अवेयर हो जाना। आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ड्यूटीज, मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हूँ, अवेयर हूँ, सचेत हूँ, सतर्क हूँ। और कॉन्शियस, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, ओबीडियंट टू वंस कॉन्साइंस। कॉन्साइंस होती है आपकी अपने अंदर की जो चेतना होती है उसके प्रति आप ईमानदार हैं। इट इज ओनली कॉन्साइंशियस वर्कर हु ऑलवेज डज हिज ड्यूटी। ये केवल एक ईमानदार लोग, ओबीडियंट लोग ही जो होते हैं जो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। कॉन्साइंटियस, इसको हम शस बोलेंगे, कॉन्साइंशियस। कॉन्साइंशियस, तो कॉन्साइंशियस कौन होता है? जिसकी अपने अंदर से आत्मा ईमानदार हो, जो ड्यूटी के प्रति अपनी ओबीडियंट हो, फेथफुल हो, उसको हम कहेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का लास्ट भी, क्रेडिबल और क्रेडिटेबल। देखो थोड़ा सा अंतर है साउंड में भी। क्रेडिबल, क्रेडिटेबल। क्रेडिबल माने बिलीवेबल, बिलीवेबल माने जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, जिसको हम कुछ अपनी बात बता सकते हैं। द न्यूज इज टू गुड फॉर टू बी क्रेडिबल। ये जो खबर है इतनी अच्छी है कि इस पर विश्वास किया जा सकता है। और नेक्स्ट है क्रेडिटेबल माने वर्दी ऑफ प्रेज और ऑनर। किसी चीज को जब हम सम्मान या प्रशंसा देने योग्य पाते हैं, लायक पाते हैं कि हाँ इसको होना चाहिए, तो वो क्रेडिटेबल कहलाता है। योर परफॉर्मेंस एट द एग्जामिनेशन इज रियली वेरी क्रेडिटेबल। आपकी जो परीक्षा परिणाम है या परीक्षा में जो आपका परफॉर्मेंस है, आपका प्रदर्शन है, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय बोल सकते हैं इसको हम। क्रेडिटेबल माने प्रशंसनीय, क्रेडिबल माने विश्वसनीय। आप इसको लिख लीजिए। क्रेडिटेबल माने प्रशंसनीय, प्रशंसा के लायक, और क्रेडिबल माने विश्वास के लायक, विश्वसनीय। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बच्चों की हम अगले वीडियो में करेंगे। और आई होप तब तक के लिए आप मेरा वेट करेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर 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 कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना ही अच्छा कंटेंट फिर से लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।